के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। काम कर रहे हैं हज़रत मौलाना ज़करिया साहब, PM ज़करिया साहब, उन्होंने उस वक्त बनाई थी शहर गोकाक में आकर के। अभी 2 जमीयत नहीं हुई थी, उस वक्त एक ही जमीयत थी। 2007 में हमारी शहर गोकाक और तालुक़े की जमीयत बनी थी। उस वक्त 24 अफराद की एक जमात तश्कील दी गई थी और 11 अफराद की एक अडॉक कमेटी तश्कील दी गई थी। उस वक्त हमारे आज़म खान साहब जो हमारे शहर गोकाक के माहिदीन में हैं, बड़ी शख्सियत हैं और माशाल्लाह वो भी 2007 से पहले जमीयत से जुड़ करके थे। इसी तरह और हज़रात भी बहुत हैं जो इससे पहले भी जमीयत में जुड़ करके थे। तो आखिर में जनाब आज़म खान साहब की तरफ से तेरदाल, तो ये उनकी मौजूदगी में अडॉक कमेटी बनी और उसी इंतखाब के वक्त में हज़रत मौलाना ज़करिया साहब, PM ज़करिया साहब बेंगलोर से तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त उनकी मौजूदगी में ये सब मशवरा हुआ था। तो साल 2008 जनवरी तारीख़ ये जो अमल हुआ था ये वसीयतुल उलूम गोकाक के अंदर हुआ था, जिसके अंदर बंदे को सदर बनाया गया था। फिर 2013 में बमकाम नूरानी मस्जिद गोकाक में तमाम अहले गोकाक की राय से हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब को जमीयत का सदर बनाया गया था। 2013 में बेलगाम की पूरी जमीयत आई थी, उनकी मौजूदगी में हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब को जमीयत का सदर बनाया गया था और सेक्रेटरी हमारे जनाब शमशुद्दीन साहब जोरब नार को बनाया गया था उस वक्त 2013 में। फिर 25 जनवरी 2014 फिर ये कारगुजारी है आगे भाई सीरतुन नबी के उन्वान से जलसे हुए। 2014 में मज़लूमीन फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस हुए। 2014 में यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब मुनाकिद हुई और मुजाहिदीन आज़ादी को मदऊ किया गया। सन 2015 में कौमी एकजहती प्रोग्राम किया गया जिसमें बेलगाम जमीयत को भी और उनके ज़िम्मेदारों को बुलाया गया। मुडलगी में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया और इसी तरह से गुस्ताख़ रसूल कमलेश तिवारी के ख़िलाफ़ जमीयत उलमाए गोकाक यानी पूरे तालुक़े के पूरे इलाक़े की तरफ से एहतजाजी जुलूस निकाला गया था जिसमें तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग शरीक थे। और 2016 में इत्तिफ़ाक़ राय से फिर नाइब सदूर का तकर्रुर किया गया जिसमें मुडलगी से मौलाना अबू बकर साहब और कोजलगी से मौलाना उबैदुल्लाह साहब, कन्नूर से मौलाना अब्दुल्ला साहब और शमशुद्दीन जोरब नर साहब को सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। अंकलगी और गोकाक दोनों जगहों में जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम 15 अगस्त के प्रोग्राम किए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दस्तखती मुहिम थी, उसको माशाल्लाह बड़े ज़ोरों पर इसका एहतमाम किया गया और उसको अंजाम दिया गया। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब हुबली, मौलाना शाकिर साहब इंडी की आमद हुई। और इसी तरह से 2017 में बिहार सैलाब के लिए इमदादी मुहिम चली थी। उस वक्त माशाल्लाह पूरे तालुक़े से तकरीबन 6 लाख रुपए हमने बेलगाम वालों को इस अंदाज से पहुंचाए थे कि भाई पूरे जोनों की तरफ से और शहर गोकाक की तरफ से एक थोड़ा सा छोटी सी रकम थी, वो 6 लाख रुपए वो पहुंचाई गई थी। इसी तरह बर्मी मुसलमानों के लिए हुकूमत हिंद को दफ्तर तहसीलदार को मनवी दी गई थी। इलेक्शन फार्म यानी ID वगैरह का बड़े मसले चल रहे थे। उस वक्त जमीयत ने पूरे हमारे जोनों में भी और शहर गोकाक के अंदर भी तकरीबन 3000 तक ID बना करके सभी मुसलमानों को उसमें ताउन किया था बनाने में, तो ये भी काम अंजाम दिया गया था। 2018 में जमीयत उलमा गोकाक की दोबारा तश्कील दी गई जिसमें बंदे को फिर सदर बनाया गया और नाइब सदर मौलाना अबू बकर मुडलगी, मौलाना उबैदुल्लाह, मौलाना मुदस्सिर अंकलगी, मौलाना अब्दुल्ला कन्नूर और सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब और नाइब जनाब शमशुद्दीन साहब जोरब नर को बनाया गया और खाजीन जनाब रियाज भाई चटनी को तय किया गया और रजिस्टर के लिए जनाब शमशुद्दीन सैयद साहब अब्दुल को तय किया गया। फिर इसके बाद 2018 में ही एक अजीमुशान इजलास बउनवान मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारी, जिसमें बेलगाम शहर से हज़रत मौलाना सलीम साहब नदवी और इसी तरह से बेंगलुरु से हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार साहब जो टीपू नगर में हुआ था, बड़ी एहतमाम के साथ
जिसमें तकरीबन हमारे इलाके के 150 उलमा हुफ़ाज़ शरीक हुए थे और जिसमें 150 उलमा और हुफ़ाज़ को मोमेंटो भी दिया गया था, उनका एज़ाज़ किया गया था। ये 2018 की बात है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सदर जमीयत उलमा कर्नाटक मुफ्ती इफ्तिखार साहब, नाई सदर मौलाना अहमद सिराज साहब और इसी तरह से बेलगाम से मौलाना सलीम साहब, दीगर उलमा इकराम भी कुर्ब जवाब से बड़ी तादाद में उलमा इकराम उन्ना शरीक थे। 2019 में 26 जनवरी के मौके पर कन्नूर मरकज़ जामा मस्जिद में प्रोग्राम किया गया, जिसमें ज़िला जमीयत और तालुका जमीयत के मेंबरान शरीक थे। इसी तरह से वोट मुहिम चलाई गई कि भाई वोट डालो बग़ैर किसी का पार्टी का नाम लिए हुए। तो माशाल्लाह उस वक्त काफ़ी जो लोग वोट को जानते नहीं थे, वोट की अहमियत को नहीं जानते थे, वोट की अहमियत क्या है उनकी समझ में आई। उस वक्त माशाल्लाह उसका असर ये हुआ कि बहुत लोगों ने वोट दिया जो लोग कभी वोट देते नहीं थे। इसी तरह 2019 गोकाक सैलाब का तो जानते हैं आप कितनी बड़ी तबाही हुई थी। ये पूरा इलाका पानी में था, 14 महल्ले तकरीबन पानी में थे और इसी तरह से तकरीबन 4 से 5 हज़ार मकानात पानी की जद में थे। इन हालात में माशाल्लाह जमीयत उलमा गोकाक ने भी काम किया। इसी तरह से जमीयत उलमा बेलगाम की तरफ से हमें बड़ा ताउन मिला, वो किट के एतबार से भी मिला और रकम के एतबार से भी मिला। हमें किट के एतबार से कई गाड़ियाँ माशाल्लाह उन्होंने वक्त से पहले हमें फ़ोन करके बोलते थे, हम लोग लेकर के फिर उसको तकसीम करते थे। और इसी तरह वहाँ से रकम की शक्ल में 3,60,000 रुपये हमें रकम आई ताकि आप जिन ज़रूरतमंदों को है वो तकसीम करें। वो जमीयत उलमा बेलगाम की जानिब से वो कैश की शक्ल में दी गई थी। तो माशाल्लाह उसकी तफसील ये है कि हमने उसमें क्या किया, मशवरा करके जो हमारे 5 जोन थे उन जोनों में 30 हज़ार रुपये दिए और कन्नूर जोन को हमने 70 हज़ार रुपये दिए ताकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। उस एतबार से हमने उनमें 30 हज़ार 3 जोनों को और 70 हज़ार एक जोन को दिए। इस तरह से 1,60,000 रुपये जोनों को ही दिए हमने कैश की शक्ल में। और इसी तरह जो बाकी जो रकम थी 1,90,000 कुछ बनती है वो रकम हमारे पास मौजूद है। उसमें से कुछ लैपटॉप वगैरह जमीयत के लिए ख़रीदा गया है और इसी तरह से जमीयत के लिए रसीद बुक वगैरह जो टोकन होते हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरह से बाकी जो रकम है 1,24,000 कुछ है वो हमारे पास मौजूद है। हमारे इलाही भाई खैरदी बोल के हैं, उनके पास उस वक्त वही जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, इसलिए वो रकम भी उन्हीं के पास में मौजूद है, कैश की शक्ल में मौजूद है उनके पास। ये उसकी तफसील है। और इसी तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब की गोकाक में आमद हुई, तशरीफ़ लाए। उस वक्त माशाल्लाह उनका आना ही हमारे लिए बड़ी सादत की चीज़ है। वो बात अलग उन्होंने कि बहुत माशाल्लाह हमें एक सहारा मिला उनके आने की वजह से। बड़े लोग जब आते हैं तो एक अंदर से खुशी भी होती है और एक सहारा मिलता है और आगे काम करने का हौसला मिलता है। तो माशाल्लाह उनके हौसले की वजह से हम इतना काम कर चुके हैं। जो जमीयत बेलगाम की तरफ से भी इमदाद आई और शहर गोकाक के अंदर उस मौके पर हमने तकरीबन कितने किट बनाए थे, 25 हज़ार से ज़्यादा 30 हज़ार तक किट बनाए थे हमने, जो माशाल्लाह पूरे देहातों में इलाकों में तकसीम किए। उसका जो ख़र्च है हमने आप लोगों से ही लेकर के, पूरे कौम से लेकर के उसका चंद इस तरह से करके उसकी बाज़ लोगों ने पैसों की शक्ल में दी, बाज़ लोगों ने अनाज की शक्ल में दी, जो शक्लें उस वक्त हो सकती थी माशाल्लाह इस तरह से हमने 25 से 30 हज़ार किट पूरे इलाके में उस वक्त मुस्तकिल 2 महीने तक पूरी जमीयत हमारी खड़ी होकर के इस काम को अंजाम दिया है। बहुत ही अजीब हालात उस वक्त थे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, उनके पास बेघर हो गए थे। इस तरह से माशाल्लाह जमीयत उलमा बेलगाम भी हमारे साथ खड़ी रही। और इसी तरह से उसी दौरान जमीयत उलमा बेलगाम ही के कहने पर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब तशरीफ़ लाए और हमारे बेंगलुरु की जमीयत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब और इसी तरह मुफ्ती शमशुद्दीन साहब, ऐसे हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए जिससे हमें और भी हौसला मिला। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, बेलगाम वालों के भी शुक्रगुज़ार हैं, बेंगलुरु वालों के भी शुक्रगुज़ार हैं और दिल्ली वालों के भी शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह करे ये बार बार हमारे शहर में आते रहें, अल्लाह उनकी उम्रें दराज फरमाएँ। तो ये चीज़ थी। फिर हज़रत मौलाना ने उस वक्त मौके पर कुछ रकम का वादा किया था। मैं आपको ये बता दूं, बेलगाम वाले मौजूद हैं, कुछ रकम का देने का वादा किया था उस वक्त और माशाल्लाह वो सिलसिला चलता रहा। हमने भी काफ़ी कोशिशें की, हमारे इस्माइल भाई वगैरह हैं, जाकिर भाई वगैरह हैं, शरीफ भाई वगैरह हैं,
खंडायत मुश्ताक और दूसरे उलमा हमारे ज़ोन के हैं, उस वक्त बेंगलुरु से भी वफ़द मुस्तकिल आए कुछ चीज़ों के, भाई किसी तरह से एक जमीयत कॉलोनी बने, ताकि एक फिर बेलगाम में मशवरा हुआ कि भाई ये जो रकम आ रही है 50 लाख की कहाँ देना है, क्या करना है। वहाँ मशवरे में ये तय हुआ कि भाई हम कहीं नहीं देंगे। सब ने एक राय इत्तिफाक राय से ये कहा कि भाई पूरी जमीयत जो रकम आ रही है गोकाक शहर में लगाएंगे और वहाँ जमीयत कॉलोनी बनाएंगे, ये तय हुआ था। उसी हिसाब से मेहनतें हुई और जगह वगैरह दिखाई गई। तकरीबन 2.5 एकड़ ज़मीन एक जगह हमारे इस्माइल भाई ने दिखाई, वो जो वफ़द आया था बेंगलुरु का उनको वो दिखाई गई, फिर डॉक्यूमेंट पहुँचाए गए। बहरहाल इस तरह से हम भी खुद बेंगलुरु को कई मरतबा गए, बेलगाम हम कई मरतबा गए, ये पूरी कार्रवाई चलती रही। लेकिन इत्तेफाक से उसी कार्रवाई के अंदर सामने लॉकडाउन के मसाइल पैदा हो गए, इसलिए वो काम वहीं रुक गया। उसके बाद दूसरे तकाज़े, इससे बड़े तकाज़े शुरू हो गए और इधर पूरे इलाके और गोकाक के लिए सरकारी इमदाद भी मिल गई। इसलिए इस तरह के हालात बनने की वजह से वो काम वहीं रुक गया। अल्लाह करे हमें ऐसे हालात आइंदा ना आए। इंशाअल्लाह उन्होंने वादा किया कि अगर आइंदा ऐसे हालात आएंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर इस तरह से इमदाद करेंगे। ये इसकी तफसील है, कोई रकम पहुंची नहीं है, कोई रकम आई नहीं है, ये चीज़ें थी लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना आने की वजह से वो सब चीज़ें एक तरफ हैं वो इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा फिर वो लोग इस तरह की कभी ज़रूरत पड़ेगी जमीयत को तो ज़रूर इमदाद करेंगे। ये चीज़ हुई। और सरकारी दस्तावेज़ात वगैरह हमारे इलाके के जो पानी में ख़राब हो गए थे, उस वक्त माशाल्लाह जमीयत ने खड़े होकर के सबके दस्तावेज़ात का इंतज़ाम किया, उनके लिए मेहनतें की। इसी तरह से गुजरात का भी सफ़र हुआ जमीयत ही की तरफ से, वह मौलाना शेख हनी साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी कुछ इस तरह से कहा था देखिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, वादा तो नहीं किया था, कोशिश की बात थी। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत कोशिशें की, लेकिन जब ये पता चला कि वहाँ सरकारी इमदाद मिल गई है तो इसलिए ज़रा वो भी कोशिश ज़रा धीमी हो गई। तो ये चीज़ें हैं वो, बाकी कहीं से कोई अमाउंट, कहीं से कोई पैसे या कहीं से कोई वादा नहीं हुआ है। ये इसकी तफसील है। हमारे जमीयत बेलगाम वाले मौजूद हैं, जो भी हमें आएगा वो बेलगाम ही की तरफ से आएगा, वही लोग आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह जमीयत के लिए एक लैपटॉप ख़रीदा गया है, वो मौजूद है। इसी तरह से 2020 में मुफ्ती सबील साहब मद्रास की आमद हुई, प्रोग्राम रखा गया मस्तान साहब दरगाह मोमिन मोहल्ले के अंदर, बड़ा प्रोग्राम जमीयत की तरफ से हुआ, माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा। इसी तरह से ये एनआरसी का मसला चला। एनआरसी के वक्त में बड़े बड़े जलसे हमने ग्राउंड के अंदर पूरे इलाके को जोड़ करके बड़ा जलसा किया, जिसमें हमारे एमएलए वगैरह शरीक थे और दूसरे बड़े बड़े हमारे अमायदीन शहर शरीक थे और हमारे बुजुर्गान दीन शरीक थे। उस वक्त उससे पहले यानी हम लोग देहातों में जा करके, खेड़ों में जा करके, तालुकों में जा करके जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। तो माशाल्लाह उसका भी काफ़ी अच्छा असर हुआ और एक मुत्तहिद और इत्तिहाद पूरे इलाके के अंदर पैदा हुआ। फिर हमारे ग्राउंड जो है एमएच स्कूल का, उस ग्राउंड में एक बड़ा जलसा किया जिसमें काफ़ी खर्च हुआ माशाल्लाह। उसमें हमारे अंजुमन इस्लाम कमेटी गोकाक जो थी वो भी उसमें शरीक थी। उसका खर्च मुकम्मल तरीके से हमारे अंजुमन इस्लाम गोकाक ने किया है, लेकिन मेहनतें हम लोगों ने साथ में मिल कर के की हैं। इसी तरह से अब 2021 जो परसों जलसा हुआ जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की आमद हुई, वो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। और आइंदा के लिए लाए हमल हमें क्या करना है, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत कैसे करना है, वो मुख्तसर से वक्त के अंदर हमें सब कुछ बता के गए। तो इस तरह से जमीयत की ये कुर्बानियाँ हैं, 2007 से 2021 तक इतनी कुर्बानियाँ होती आ रही हैं और इंशाअल्लाह आइंदा हम इससे भी ज़्यादा करेंगे। आपस में इत्तिफाक के साथ में, इत्तिहाद के साथ में, आपस में एक नए जज्बे के साथ में, उसी नए जज्बे के लिए और ऐसे जो हजरात माशाल्लाह काम करने के मुतमन्नी हैं और काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ करके करना चाहते हैं, इस इंतखाब में इंशाअल्लाह उनको लिया जाएगा ताकि वो फारिग होकर के इस काम को अंजाम दे सकें और जमीयत में चार चांद लगा सकें और उसकी निस्बत पर अल्लाह करे हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए।